अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब आपको ऐसी दो संख्या बतानी जिनका योगफल, मतलब जिनको योगफल कहते हैं जोड़ने को, जोड़ने के बाद तो आ जाए 27, और यदि आप उनकी गुना करते हैं आपस में तो वो आना चाहिए 182। तो आपको ऐसी दो संख्याएं याद करनी जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो आप क्या कीजिएगा, जब आपको दो संख्या माननी पड़ रही है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल 27 हो, तो देखते हैं आप क्या कीजिएगा। माना मैंने पहले लिख रखा है ऑलरेडी, तो माना पहली संख्या आप मान लीजिएगा x, और क्वेश्चन ने कहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। तो आप क्या कीजिएगा, यदि दूसरी संख्या माननी पड़ जाए आपको तो 27 में से ही घटा दो पहली संख्या को, 27 में से घटा दो पहली संख्या को। तो ये आपने दो संख्याएं मान ली। क्वेश्चन की शर्तें पूरी करते हैं। चलो, ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। तो हमने अज्ञात में ये मान ली x और 27 माइनस x। तो आप एक बार इनको जोड़ के देख लो, मतलब इनका योग करके देख लो, 27 ही होना चाहिए। 27 हो गया तो ठीक है, वरना गलत मान ली हमने ये संख्याएं। पहली x है, दूसरी है 27 माइनस x। तो देखो x से तो x कट गया, केवल बच पाया बीच वाला 27। तो जोड़ने के बाद मतलब योगफल 27 आ तो गया है इनका। तो आपको जब माननी पड़ जाए इस प्रकार मानेंगे, जिनका योगफल कुछ भी दो तो पहली संख्या मान के उस दिए गए योगफल में से जो पहली संख्या आपने मानी उसे घटा दो, आपस में जोड़ के देखो x x कट जाएगा, केवल बच जाएगा 27। अब इसके बाद लिखो आप प्रश्नानुसार। दूसरी शर्त पे जाओ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम दो संख्या मान चुके हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन जिनका गुणनफल, जिनका जो गुणनफल है ना 182 हो, मतलब और गुणनफल 182 हो। पहली संख्या आप हो, सेकंड संख्या आप हो, दूसरी मतलब सेकंड नंबर। तो इनका गुणनफल, गुणनफल मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। तो पहली संख्या है x, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स। गुणनफल कितना बताया क्वेश्चन ने 182। जितना गुणनफल बता रहा अंक गणित में उसको बराबर के इस तरफ लिख लो, और इनके बीच में गुना ही है अपने आप ही। तो जिनका गुणनफल मतलब उन संख्याओं का गुणनफल 182 है, 182 को राइट साइड लिखो साइड में। अब आप क्या कीजिएगा, इस x की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां से। तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो इस x की। तो क्या कीजिएगा, x की इस ब्रैकेट में गुना करो, x की 27 में गुना करोगे आप लोग 27x सेम आएगा, प्लस माइनस माइनस x की x के साथ करो x स्क्वायर बराबर क्या है 182। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इस 182 को भी इधर ही उठा के ले आओ, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना आपको। और सबसे पहले लिख लो ये, क्योंकि घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले लिखो सबसे पहले माइनस का x की 2, फिर ये 27x जो है प्लस का, इसे दूसरे नंबर पे लिखोगे तो यहाँ पे चिन्ह लगाना पड़ेगा, वहां नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ शुरुआत में यहाँ लेकिन दूसरे नंबर पे आया 27x। अब ये प्लस का 182 जो है प्लस वाला आ जाएगा माइनस में 182, प्लस वाला आ जाएगा माइनस में 182। ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप, x की 2 का जो चिन्ह होता है वो माइनस ना होके प्लस होना चाहिए। आप क्या कीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो इसमें से। तो माइनस कॉमन लिया, माइनस का मतलब है इन सभी संख्याओं का चिन्ह बदल देगा। जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो पहला माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, एक्स की 2 माइनस प्लस माइनस, इससे इसे भाग करो, क्या बन गया 27x बन गया। अब माइनस माइनस फिर प्लस, 182 सेम का सेम बराबर 0। इस माइनस को, अरे इस ब्रैकेट और इस माइनस के बीच में भी गुना है, माइनस भाग में भाग जाएगा 0 के। तो जब 0 को भाग करोगे माइनस से, खुद भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, 182 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, ये आ जाना चाहिए 27, जोड़ करके आना चाहिए 27। तो देख क्या है में, जिनकी गुना करके तो 182 ही आए लेकिन जुड़ करके आए 27।
तो वो टुकड़े 14 और 13। यदि आप लोग 14 और 13 की गुना करते हैं तो 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ के देखते हैं तो 27 भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो x की 2 सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है, माइनस बड़े वाला टुकड़ा पहले x लगा करके उसके साथ, छोटा वाला टुकड़ा बाद में x लगा के उसके साथ। ठीक है। 14 और 13 27 होते हैं, 14 और 13 की गुना करते हैं 182 भी होता है, प्लस 182 सेम का सेम बिल्कुल कॉपी है, बराबर 0। अब इस माइनस की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, दोनों हो जाएंगे माइनस के, 14x 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। अब इतने में कॉमन लो, x की 2 माइनस 14x, इसमें कॉमन हो कम घात वाला। अंक गणित में तो कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, और एक को यहाँ शुरुआत में कॉमन नहीं लेते। x से x की 2 को भाग किया, बचा है x, माइनस x से 14x को भाग करो, x से x तो कट जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब बचेगा 14। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन क्या हो, यहाँ वाली संख्या से यहाँ वाली संख्या को भाग कर दो, x से x भाग होगा, बचेगा 13, तो 13 ही कॉमन है। इस माइनस 13 से इसे भी दोनों को भाग करो, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखता, 13 से 13 कटा भाग हुआ, मतलब x बचा है, माइनस प्लस माइनस, 13 से 182 को भाग करते हैं तो आता है 14, 13 से 182 को भाग करके देख लेना, 14 बार हो जाएगा पूरी तरह, बराबर 0। अब इतने में फिर कॉमन लो आप, जैसे x माइनस 14 है, ये दोनों साइड में है, यही कॉमन हुआ, तो x माइनस 14 से x माइनस 14 भाग हुआ, बचा है x माइनस 14 से x माइनस 14 भाग हुआ, बचा है 13 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा आप लोग, यदि और यदि करके यहाँ से निकाल लो मान, तो यदि छोटा छोटा लिखेंगे ताकि आ जाए इसी बोर्ड पे, यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो क्या होगा, ये माइनस का 14 प्लस में चला जाएगा, इसके सामने लिख रहा हूँ x बराबर 14। ठीक है। और यदि और यदि और यदि में क्या होगा, दूसरे वाला क्या है, x माइनस 13 बराबर 0, तो यहां से क्या होगा, x का मान माइनस का 13 उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस का 13। तो x आपने क्या माना था, माना पहली संख्या है x का मान आ गया, 14 भी आया 13 भी आया। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या आप 27 में से 14 घटा दो, 13 ही तो बचेगी, 13 ही तो बचेगी। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है। ये रीजन आप सेल्फ से लिख लेना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, फिर भी रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे आपके। आप मैं बोल रहा हूँ, नोटिस कर लीजिएगा, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ये रीजन आप सेल्फ पे यहाँ नोटिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कारण जरूर बताना चाहिए आपको, एग्जामिनर तभी समझता है कि अच्छे बच्चे हैं वाकई। तो यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहता है, ये सभी शर्तों को पूरा करता है। 13 और 14 को जोड़ के देखो 27 भी होता है, और 13 और 14 का गुणनफल 182 भी होता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अब पार्ट नंबर है ये 4। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे पार्ट नंबर 4 बताता हूँ आपको मैं। तो देखिएगा पार्ट नंबर 4 आ गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनका वर्ग करेंगे आप, और वो 365 आ जाना चाहिए। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, एक के बाद दूसरा, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस प्रकार क्रम से आने वाले, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार से। तो आप क्या कीजिए, क्रमागत में एक का गैप होता है, एक संख्या, एक नंबर का, एक अंक का गैप होता है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक भी कह रहा है साथ ही साथ प्लस का भी होना चाहिए। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है,
एक जुड़ के आया अगले वाला पूर्णांक, x में एक जुड़ करके, तो ये हो गए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आपने मान लिए x तथा x प्लस 1 है। अब आओ प्रश्नानुसार, जो क्वेश्चन की चाहत है उसको करते हैं पूरी प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार जो बोल रहा है वही हम कर देंगे। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो तो हम मान चुके, x तथा x प्लस 1 है। और क्या कहा आगे, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब पहला पूर्णांक तो ये है, दूसरा योग, जिनके वर्गों का योग कितना है उसे राइट साइड लिख दो। जिनके वर्गों का योग जितना है 365 बता रहा है क्वेश्चन, तो 365 लिखो इस साइड में। तो ये इसमें आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, यहाँ a प्लस बी का होल वर्ग, तो इसका भी ब्रैकेट हटाओ, इसका भी ब्रैकेट हटाओ, तो इसमें क्या होगा, जैसे x की दो सेम का सेम, ब्रैकेट हटा दिया। इसमें a प्लस बी का होल वर्ग खोल दो आप, इसे a मानते हुए इसे b मानते हुए। आपको पता भी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे a मानो इसे b मानो, और एक का वर्ग तो एक ही होता है। तो देखो इसमें वर्ग खोलते हैं एक बार को, चलो पूरी एक्सप्लेन के साथ ही बताता हूँ, इसे ब्रैकेट लगा रहने दो एक बार, ठीक है ना, ब्रैकेट सेम का सेम है। तो इसे a मानो आप, इसे b मानो आप, a प्लस बी का होल वर्ग खोलते हैं। तो a प्लस बी का होल वर्ग ऐसा खोलेगा, फिर a की दो प्लस b की दो प्लस 2ab, तो a तो है इसमें x, या मैं कहूँगा a की दो प्लस b है 1, b की दो, a की दो प्लस b की दो हो गया, प्लस आएगा 2ab, ये लो 2 तो आया फॉर्मूले से, गुना है 2ab के बीच में गुना है, तो 2a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1, तो हो गया 2ab बराबर है 365। ठीक है 365, ठीक है, ऐसा था ऐसा बना दिया एक, मतलब इसकी जगह आया है इतना सारा प्रोग्राम। तो नेक्स्ट पेज पे आके समझाता हूँ आपको, अभी ऐसे जगह स्पेस है अभी। तो ये x की दो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दो। अब प्लस इस x की दो को भी हटाओ, ब्रैकेट को हटाओ, मतलब x की दो प्लस, आपको पता है एक का वर्ग तो एक ही होता है, प्लस इन तीनों की आपस में गुना होगी, दो एकम दो, और साथ में कौन है x, उसको भी लिख दो 2x, बराबर है 365। ठीक है, उस साइड में है 365। तो देखो x की दो प्लस x की दो, दो बार आ गए, x की एक बार ये रहा, एक बार या एक से भले दो, x की दो प्लस x की दो, तो हो जाएगा 2x की दो प्लस, इसके बाद दो घात के बाद कम वाली घात, इससे ये है 2x, अरे पहले दो वाली फिर एक वाली फिर बिना घात वाली, तो इसके बाद में लिख लो तुरंत बाद में प्लस का 2x, ये क्या है प्लस का 1 यही है सेम का सेम। ये प्लस का जो 365 है इस साइड में आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस का हो जाएगा 365। जब ये भी इधर आ गया उस साइड में बच गई होगी 0, तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को हटा देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखो 2x की दो एक बार और सेम उतार लो, सेम का सेम। अब प्लस 2x भी एक बार और सेम उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का तो है एक और माइनस का 365, तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटा देते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी घटा दो, 365 में से एक जाके चिन्ह तो बड़ी संख्या का ही आएगा जो कि 365 है, तो 365 में से एक गया 364 बचते हैं, बराबर 0। अब देखो आप पूरे क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, दो कॉमन है, यहाँ भी है दो, यहाँ भी है दो, दो इनके साथ भी है, तो दो ही कॉमन ले लिया आपने, दो से दो भाग हुआ, बचा है x की दो प्लस, दो से दो भाग हो गए, बचा है केवल x माइनस, दो से इसे भाग करो, दो एकम दो, दो अठे 16, दो दूनी 4, 182 बार भाग हो गया। दो से अगर 364 को आप भाग करोगे तो 182 बार हो जाएगा। अब ये गुना का जो दो है ये भाग में चला जाएगा, 0 हो जाएगा अपना आप भी, तो x की दो प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब आपको वही पुराना क्वेश्चन बन गए, तो जो आप करते आ रहे हो अभी तक से, एकम 182 गुना करके तो 182, लेकिन घट करके आ जाए x का गुणांक, और x का गुणांक है 1, तो ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है जो का तो सेम का सेम है, बस उसमें जुड़ गया था, इसमें घट के है। तो 14 में से 13 घटा दो आप, एक भी बचता है, और 14 और 13 की गुना करते हैं तो 182 भी हो जाता है। तो x की दो ऐसे ही, बड़े वाला टुकड़ा पहले लिखेंगे, जैसे 14x माइनस
13 एक्स माइनस का 182 सेम बराबर 0 भी सेम। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी बात की? तो अब आगे क्या करें आप, एक्स स्क्वायर सेम का सेम, ये ब्रैकेट ओपन कर दो खोल दो, मतलब प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट की संख्या का जो चिन्ह है उस पर कुछ नहीं पड़ता। तो प्लस का 14x माइनस का 13x, आगे क्या है माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब इतने में आप कॉमन लीजिएगा, कम पावर कॉमन होती, x कॉमन हुआ, इससे इसे भाग करो बचेगा x, प्लस x से x भाग हो गया बच गया 14, माइनस जो भी चिन्ह होगा वही लिया जाता है, कॉमन क्या हो x से, मतलब यहाँ वाली संख्या से यहाँ वाली को भाग करो, x से x भाग होगा तो 13 बचेगा, तो माइनस का 13 कॉमन है, इससे इसे भाग करो, इससे इसे भाग करो, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखा करते, 13 से 13 भाग हुआ बचा है x, माइनस माइनस प्लस, 13 से अगर 182 को भाग करोगे तो 14 बार हो जाएगा, बराबर है 0। अब देखो कंप्लीट में कॉमन क्या हो गया, x प्लस 14 हो गया कॉमन, जो ब्रैकेट सेम हो रहा है, x प्लस 14 से x प्लस 14 हटा बचा बाहर का x, x प्लस 14 से x प्लस 14 हटा बचा बाहर का 13 बराबर 0। देखो स्पेस कम है बोर्ड पे, तो आप क्या कीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे मैं आपको अभी बता रहा हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। तो देखो इससे आगे नंबर आता है यदि और यदि का, इसकी तुलना भी आप 0 से करोगे, इसकी तुलना भी आप 0 से करोगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो क्या होगा, ये प्लस का 14 चला जाएगा माइनस में, x बराबर हो गया माइनस का 14, एक ये आंसर। लेकिन ये अमान्य होगा, मान नहीं सकते आप, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धनात्मक होता है प्लस वाला, ये तो माइनस में आ गया, तो ये तो हो जाएगा अमान्य, अमान्य। और दूसरा वाला है और यदि, और यदि कह करके लिखो, और यदि दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, तो क्या होगा, ये माइनस का 13 उस साइड में जा करके प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का 13। तो इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है पहले भी यहाँ तक। तो x ये तो अमान्य हो गया -14, तो 13 हो गया मान्यता प्राप्त। तो क्वेश्चन ने कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो x का मान आ गया, तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो तो है 13, आपने यहाँ मान रखा है स्क्रीनशॉट में, जरा देख लीजिएगा वहां। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला तो है 13, और दूसरा 13 में एक जुड़ के हो जाएगा 14। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, रीजन जरूर लिखिएगा आप, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही, अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 होंगे, अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 होंगे। ये पार्ट कंप्लीट होना चाहता है, पार्ट नंबर 4 भी, इससे आगे पार्ट नंबर 5 कराते हैं अभी। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी, उसके नीचे ही नोट कर लेना इस पॉइंट को, और रीजन जरूर, अतः पहला, अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 होंगे, यही है और कुछ नहीं।